ये पुरानी पिक्चरों में आग फोड़ने के लिए जल्लाद सरिया को लाल गर्म करता था, लेकिन क्यों? आंखें तो ठंडी सरिया से भी फूट जाएगी। तो इसमें जैसे लॉजिक नहीं है, वैसे ही मेहमान का घर आने का ज़्यादा लॉजिक नहीं है। मम्मी पापा ने मुझे बोल रखा है कि जब भी मेहमान आए घर साफ होना चाहिए। तो जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो उस दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन साफ ना करो उस दिन मेहमान आ जाते हैं। और ये मेहमान जब भी घर आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बोल देता हूँ कि पढ़ाई के पैर में दर्द है, इसलिए ठीक से नहीं चल पा रही है। पढ़ाई से याद आया, एक बार घर में ना मेहमान आए थे, तो उसी टाइम पे ना स्कूल की टीचर ने घर में एक नोट भेजा। नोट में लिखा था कि आपका बेटा बहुत समझदार है और आज्ञाकारी भी है, लेकिन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता है। तो मम्मी ने उस नोट के नीचे लिख के भेज दिया, कृपया समस्या नहीं समस्या का समाधान बताएं। पिता को भी यही समस्या है। बचपन में मुझे ये नहीं पता था कि लोग रेड लाइट को देखकर रुकते हैं या ग्रीन लाइट को, लेकिन अब ये जान गया कि मेहमान बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं। इसलिए जब भी मेहमान आते हैं मैं उनके सामने से बिल्ली को गुजार देता हूँ, फिर वो 2-4 घंटे नहीं आते। एक बार ना मेरे मामा जी घर आए थे, उन्होंने पूछा कि भांजे तू आगे क्या करेगा? तो मैंने कहा मामा जी मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। स्टडी करते टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सॉन्ग, खाना सब काम एक साथ कर लेता हूँ। मेरे घर मेहमान आते हैं तो मैं रूम में चला जाता हूँ। क्यों? और मेहमान के साथ उनके बड़े-बड़े मेरे जितने बड़े बच्चे भी आते हैं ना, इसलिए तन्हाई ही अच्छा लगता है। भीड़ में वो लोग हॉटस्पॉट माँग लेते हैं। कल कुछ रिश्तेदार हमारे घर आए थे, मैंने नाश्ते में उनको चाय बिस्कुट दिया, तो वो लोग बोले ये वाली बिस्कुट हम अपने कुत्तों को खिलाते हैं। तो मैंने बोला हाँ अंकल हम भी उसी के लिए लाए हैं। वैसे आज अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं होंगे यहीं कहीं। आज सुबह मम्मी पर चिल्ला रहे थे कि अब मैं तेरे साथ परेशान हो गया हूँ, आज से सारे काम तू करेगी, बर्तन तुम धोओगी, कपड़े तुम धोओगी। वाह, क्या हिम्मत वाले हैं अंकल। पलंग के नीचे से बोल रहे थे ये सब। हाँ? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये पति पत्नी। अब ये चलती फिरती बातों से जो शब्द पकड़ ले उसे पत्नी कहते हैं, और उस शब्द का अर्थ समझाते समझाते थक जाए उसे पत्नी कहते हैं। अच्छा चल चल, घर में मेहमान आने वाले हैं तो सफाई करनी है। कौन आएगा? एक बार ना मेरे घर 2-4 दिन के लिए मेरे दूर के रिश्तेदार रहने आए थे, तो उनकी मेरे जितनी बड़ी बेटी भी आई थी, उससे मेरी दोस्ती हो गई। और वो रिश्तेदार बहुत घर में आते थे, और उनकी बेटी जो थी उससे मैं बहुत बात करता था। तो उसने मुझे बताया कि मैं जब उससे बात करता हूँ तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है। तो मैंने उससे बोला जब मेरे बात करने से तुम्हारा बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है तो मत किया करो अपने बॉयफ्रेंड से बात। तो इस तरह बात करते करते वो लड़की मुझसे पड़ी और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी। Come तो वो on! ना एक बार फिर से हमारे घर आ रही थी, तो मैंने पूरा घर मोमबत्तियों से सजा दिया। तो पड़ोसियों ने काला जादू समझकर पुलिस बुला लिया। तो उसके माँ-बाप के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, और हमारे ही रिश्ते में किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी तय कर दी। और वो लड़का दूर का मेरे रिश्ते में भाई लगता था और मेरा दोस्त भी था। मैंने उसकी शादी में इतना ज़्यादा नागिन डांस किया कि दूल्हे का बाप ही पूछ बैठा कि बेटा शादी भी होने देगा या नागमणि लेकर ही मानेगा। जब वो लड़की कुंवारी थी तो चाँद में अपना पति देखती थी, लेकिन शादी होने के बाद जब उसके बच्चे हुए तो उसी चाँद को देख के अपने बच्चों को कहती थी देखो बच्चों चंदा मामा। अरे लड़कियों रिश्तों का तो ख्याल करो, हमारी भी कोई इज्जत है प्रमाण में। और ठीक ही हुआ यार दूसरे से शादी हो गई तो, वरना बहुत घमंडी थी, गलती करके भी अकड़ दिखाती थी। यार पूरी दुनिया ना एक तरफ और वो लड़की दूसरी तरफ जो कहे हाँ मेरी ही गलती थी। परेशान था यार उससे, केवल मात्राओं का ही फर्क है, वरना पूरी दुनिया इन शब्दों से ही परेशान है। बाबा, बेबी, बीबी, बाबू। और वही ऋषि घर आ रही है इसलिए सफाई कर रहा हूँ। बेटा मैंने गूगल मैप में देखा कि हरिद्वार यहाँ से बहुत कम दूर है, तो बेटा हमारे घर मेहमान तो आ जा रहे हैं, लेकिन चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। रोज बोलता हूँ तुमसे। अरे पापा अब तो गूगल मैप वालों ने भी जवाब दे दिया कि जब आपको जाना कहीं नहीं है तो फालतू में रोज केदारनाथ, कुल्लू मनाली, गोवा, ऊटी और थाईलैंड वगैरह के रास्ते क्यों देखते रहते हो? और जाओ पहले मम्मी को मनाओ, आप पड़ोसन से बात कर रहे थे इसलिए आपसे नाराज है। तेरी मम्मी मानती ही नहीं कि वो पड़ोसन से जलती है, बस वो यही बोलती है जाओ ना उसी से बात करो। Come और तेरी on! मम्मी नाराज नहीं है, मना चुका हूँ। और तू अभी तक सफाई नहीं किया है?
अभी अभी तो सो के उठा हूँ। देर रात से सोएगा तो कहाँ जल्दी से उठेगा। एक जमाना था जब 12 बजे रात को भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का राज है। और आज नहाया नहीं है क्या? नहाता भी है कि नहीं? अरे पापा, आजकल ठंड का कर्जा चुका रहा हूँ, एक दिन में 3-4 बार नहा रहा हूँ और अभी नहीं नहाया, सफाई करके नहाऊंगा। आप जाओ, मेहमान के लिए बिस्किट वगैरह ले आओ। हाँ, मेहमान से याद है, वही लड़की मेहमान आ रही है जिससे तेरी आशिकी थी। तो ना बेटा, कोई भी मेहमान लड़की आए तो उससे आशिकी मत लड़ाए जाना। तू हमेशा शराब के बारे में बुराई करता है ना, तो आशिकी और शराब में फर्क नहीं होता। होता है अंकल, जब शराब ज्यादा हो जाए तो लड़का उल्टी कर देता है, और जब आशिकी ज्यादा हो जाए तो लड़की उल्टी कर देती है। अरे पापा, मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा। शादी के बाद ही अपने बीवी से आशिकी करूंगा। मैं बहुत धैर्यवान हूँ। अच्छा, मार्केट से सब समोसा लाओ तो मार्केट की चटनी को ऊपर उसका धागा लपटा होता है, उसे नहीं खोलता, नीचे से दांत से फाड़ता है। इतना धैर्यवान है ये। बेटा, गोरी लड़की देख के फिसला नहीं कर। वो बगल में भी तो हमारी एक पड़ोस की लड़की है, वो काली है, उसे क्यों नहीं देखता? इतना रंग भेद करना ठीक नहीं है बेटा। रंग भेद हम सभी में तभी से चालू हो गया था जब कैरम की सफेद वाली गोटी 20 और काली 10 और गुलाबी 50 की मानी जाती थी। बेटा, कुछ काम ही कर ले, दिन भर कैरम खेलता रहता है और वो रास्ते में पत्थर फेंकता रहता है। क्यों फेंकता है पत्थर रास्ते में? लोग ठोकर खाकर ही चलना सीखते हैं, इसलिए मैं रास्ते में पत्थर फेंकता रहता हूँ। सुनो, कुछ पैसे चाहिए ना? रे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर हो। सीधे सीधे बोलो ना, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे नहीं दोगे? और मैं ब्यूटी पार्लर के ही पैसे नहीं मांग रही हूँ, मुझे साड़ी भी खरीदनी है। घर में मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी प्लीज 1 महीने रुक जाओ, मेरे पास भी एक आध 2 जोड़ी बस है। देखो, हिम्मत करके सिचुएशन से लड़ो। हाँ ठीक है, मैं तो आपकी टी शर्ट और जीन्स पहन सकती हूँ, लेकिन आप में हिम्मत है क्या कि आप मेरी साड़ी कुर्ता पहन सको? 1500 की साड़ी नहीं ले सकते। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया। ताजमहल क्या चीज है? मैं तो उससे बड़ा महल बना दूंगा। मुमताज तो सिर्फ मर के दफन हुई थी, मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। क्या? तुम्हारी साड़ी ले लिया था।